अस्सलाम वालेकुम तालिबात। हम मिर्ज़ा अदीब का ड्रामा चिंगारी पढ़ रहे हैं। सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से उसका आगाज़ करते हैं। ड्रामा का जो जहाँ से हम पढ़ रहे थे, देखिए काजी साहब तुम दुरुस्त कहती हो बेगम, बड़ा उलझा हुआ मसला है। यानी बेगम साहिबा ने जब अपने शोहर को कहा, यानी काजी साहब को, कि जो ज़ेबू है उसकी जो वो जवान हो गई है और उसकी शादी के लिए हमें बहुत सारे अखराजात जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और यतीम लड़की को देखते हुए अपनी बेटी की तरह उसकी शादी पर ख़र्च करना पड़ेगा। तो काजी साहब जो एक बीवी के जो एक जन मुरीद थे, उन्होंने कहा कि हाँ बेटी बीवी तुम ठीक कहती हो, बड़ा उलझा हुआ मसला है। बेगम अभी तो सिर्फ सोच ही सोच है, अमल का वक्त आएगा तो इस वक्त देखना क्या होगा। यानी उसने पहले ही अपने शोहर को, बेगम ने जो है डरा दिया कि उस बेचारी यतीम लड़की की शादी के वक्त तुम्हें बहुत सारे अखराजात बर्दाश्त करने पड़ेंगे, और जब वक्त आया तुम पर ख़र्च करने का तो देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। बेगम अभी तो सिर्फ सोच ही। काजी साहब दारुल निस्वा में दाखिल कराने के मुतल्लिक़ क्या ख़्याल है? दारुल निस्वा यानी ऐसी औरतों का अदारा जो बिल्कुल बेसहारा होती हैं, यतीम होती हैं, तो उस अदारे को दारुल निस्वा कहते हैं। तो उसने, काजी साहब ने, जो मालिक था घर का, उसने कहा कि क्या ख्याल है कि हम इसको दारुल निस्वा में ना भेज दें? तौबा तौबा, आहिस्ता बात करो, किसी ने सुन लिया तो मामला कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। यानी बेगम जो थी वो किसी सूरत भी ज़ेबू को घर से निकालना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुफ्त की नौकरानी थी, ना तो उसके कोई ख़र्च करना पड़ता था, ना तनख्वाह देनी पड़ती थी। बेचारी जो गरीब थी वो चुप करके सहती रहती थी, उनकी डांट डपट, और वो नहीं चाहती थी बेगम के वो जाए। तो इसलिए अपने शोहर को कह रही है कि तौबा तौबा, आहिस्ता बात करो, ये ना हो कि कोई सुन ले। सुनने वाले कहेंगे अपने घर में जगह ना थी तो यतीम लड़की को अपने यहाँ लाने की ज़रूरत ही क्या थी। चारों तरफ से तानों के तीर बरसेंगे, कंजूसी और बेरहमी के इल्ज़ाम लगेंगे। यानी ये सिर्फ वो हीले बहाने हैं उसमें बच्ची को मुलाजमा रखने के, घर के कामकाज करने की, जो अपने वो शोहर को दलीलें दे रही है। नहीं जनाब, ये बैल यूँ मुंडे मुंडे नहीं चढ़ेगी। गलती की है तुमने, अब इसे किसी न किसी तरह नभाना ही पड़ेगा। ये बैल यूँ मुंडे नहीं चढ़ेगी, यानी ये काम इस तरह आसान नहीं होगा। अब तुमने गलती कर ली है यतीम लड़की को घर में लाने की, तो अब भुगतो। अल्ताफ़ आता है, यानी बेटा आता है। अल्ताफ़, अम्मी मैंने ज़ेबू से कहा था मेरे बूट पॉलिश कर दे, वो बर्तन मांज रही है। नूरी बाबा अल्ताफ़ के पॉलिश किए हुए बूट लेकर आता है। नूरी, अल्ताफ़ मियाँ लो अब बूट, लो अपने बूट। बेगम, पॉलिश तुमने की है? नूरी, मैंने की है, इस काम का मुझे ज़्यादा तजर्बा है। देख लो मुर्गी के अंडे की तरह चमक रही है। अल्ताफ़, ठीक है। अल्ताफ़ बूट लेकर कमरे से निकल जाता है। बेगम, नूरी बाबा अब तुम क्या काम करने वाले हो? नूरी, ज़रा धोबी तक जाना है। सफ़िया आती है। सफ़िया, अम्मी आपने ज़ेबू को कहीं बाहर भेजा है? नूरी, बावर्ची खाने में बर्तन मांज रही है, तुम्हें कोट चाहिए ना? सफ़िया, मैंने उसे कोट इस्त्री के लिए दिया था, तो मैं जा रहा हूँ धोबी के यहाँ। बेगम, बाबा ज़ेबू की आते मत बिगाड़ो। नूरी, आते क्या बिगाड़ूंगा बीबी जी, वही काम अपने ज़िम्मे लेता हूँ जो अच्छी तरह नहीं कर सकती, या बाहर का काम कर देता हूँ। ज़ेबू अब जवान हो गई है बीबी, जवान लड़कियों का घर से निकलना कुछ ठीक नहीं है। नूरी जाने लगता है। काजी हंस कर, नूरी क्या कहता है, ज़ेबू जवान हो गई है? बेगम, सुना नहीं, लड़कियाँ तो आकाश बेल होती हैं जो देखते ही देखते फैल जाती हैं, और फिर इसे यहाँ अच्छा खाने पीने को भी मिल जाता है। काजी साहब, क्या मिल रहा है? हर वक्त उसे झिड़कती रहती है, लड़की सहमी सहमी सी रहती है। सहमी सहमी सी, डरी डरी सी रहती है। बेगम, झिड़कती इसलिए हूँ कि आपे में रहे। आपे में रहे यानी काबू में रहे, सफ़िया की तरह मुतालबे ना करने लगे। यानी सफ़िया जो उसकी बेटी थी, जो 18 साल की लड़की थी, वो हर वक्त बनी ठनी रहती थी, उम्दार साड़ियाँ पहनती थी, और हर वक्त कोई ना कोई तकाजा करती रहती थी, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, ये साड़ी ले दो, वो पाउडर ख़रीद दो। तो बीवी कहती है, बेगम कहती है काजी साहब को कि मैं इसलिए उसको डांटती डपटती हूँ ज़ेबू को कि वो कहीं सफ़िया की तरह ना हो जाए, उसकी आदतें ना बिगड़ जाए और वो काबू में रहे। काजी साहब इसीलिए जकड़ रखा है बेचारी को। आयशा आती है, रिश्ते में काजी साहब की बहन मौम्मर खातून बूढ़ी, मामूली लिबास, चेहरे से परेशानी नुमाया।
यानी चेहरे से परेशान नज़र आ रही है। काजी साहब आपा आई है, अस्सलाम वालेकुम। आयशा वालेकुम अस्सलाम। बेगम आपा को तो हमारे घर का रास्ता ही भूल गया है, खुदा झूठ ना बुलवाए पूरे 1 साल बाद शक्ल दिखाई है। आयशा बुरखा उतारते हुए, नादर बेगम तुम क्या जानो हम गरीब लोग किस हाल में रहते हैं, मुसीबतें पीछा ही नहीं छोड़ती, एक ख़त्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। काजी साहब आजकल क्या मुसीबत पड़ी है बहन। आयशा एक हो तो कहूँ, अनवरी के बाबा की टांग टूट गई है, 1 महीने से चारपाई पर पड़े हैं। अनवरी के बाबा यानी वो अपने शोहर के बारे में कह रही है कि उसकी जो है वो एक टांग टूट गई है और 1 महीने से चारपाई पे पड़ा है। बड़ी बेटी उजड़ के घर आ गई है, यानी उससे तलाक हो गई है, बीमार रहती है, छोटी के बच्चा हुआ है। लड़का या लड़की। आयशा लड़का है। बेगम मुबारक हो आपा, मिठाई खिलाओ, तुम अल्लाह ने तुम्हारी मुराद पूरी कर दी। मुराद पूरी कर दी, दुआ पूरी कर दी। आयशा इन मुसीबतों में लड़के की किसको खुशी होगी, बच्चे बच्चे ठीक हैं। आयशा कुर्सी में बैठ जाती है। आज काजी साहब सब ठीक है, आप अपनी कहो। आयशा मैं क्या कहूँ, लंबी आबाद के किसी न किसी तरह जिए जा रहे हैं। काजी साहब बड़ी वाहिम्मत हो आपा, सारी जिम्मेदारियाँ खुद संभाल रखी हैं। आयशा क्या संभाल रखी है, जवानी तो है नहीं कि आदमी सुबह से काम शुरू करे और आधी रात तक करता रहे। कभी काम करती थी तो थकने का नाम नहीं लेती थी, हर वक्त जुट्टी रहती थी। अब तो आ भरकर 12 महीने नज़ला ज़ुकाम रहता है, कमर झुक गई है, थकावट हो जाती है। काजी साहब ओहो। आयशा भैया एक गर्ज से आई हूँ, गर्ज मकसद से। बेगम हम हर तरह हाजिर है, रह गई परेशानी तो आपा आजकल कौन परेशानी, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। यानी बेगम बहुत चालाक है और समझ गई है कि कहीं वो किसी रकम का तकाजा ना कर दे तो पहले ही अखराजात की सुनाती है। आयशा हंसकर मैं उधार मांगने नहीं आई नादरा, यानी बेगम का नाम नादरा है और वो जो नंद है उसको कहती है कि मैं तुमसे उधार नहीं मांगने आई, तो मुझे अखराजात के बारे में ना बताओ। बेगम हम दे भी क्या सकते हैं, काश हम अपने अजीज़ों के लिए कुछ कर सकते, अजीज़ों रिश्तेदारों के लिए। आयशा मैंने कहा ना अब काम नहीं होता, मुझसे 50 ऊपर 8 बरस हो गए हैं, यानी मैं 58 बरस की हो गई हूँ। काजी साहब सारी उम्र क्या किया है, बहुत काम किया है, हर वक्त की फ़िक्रों ने मार डाला है। तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि जब तक रुकैया जचगी में है जेबू को हमारे यहाँ भेज दो। यानी नादरा की नंद ने जेबू को अपने घर ले जाने के लिए काजी साहब से कहा। काजी साहब और बेगम जल्दी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर मुंह फेर लेते हैं। जेबू क्या करेगी, करेगी क्या, मेरा हाथ बटाएगी। अनवरी के बाबा अब्बा चारपाई पे पड़े हैं, छोटी लड़की रज़िया बच्चे को संभाले या काम करे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की बात होगी, 1 महीना न सही 15-20 दिन सही। ठीक है आपा। बेगम आपा तुमने गलत समझा है। आयशा क्या गलत समझा है। बेगम जेबू घर का काम ज़रूर करती है मगर खुदा न खास्ता नौकरानी नहीं है, जो हैसियत सफ़िया की है वही इसकी है। यानी बेगम जो है वो जेबू को किसी सूरत भी अपने घर से नहीं निकालना चाहती, क्योंकि मुफ्त की नौकरानी है, वो चली गई तो काम बेगम को और सफ़िया को करने पड़ेंगे। तो वो क्या हिला बहाना बना रही है ना भेजने के कि जेबू घर की मुलाजमत थोड़ी है, वो तो सफ़िया की तरह हमारी बेटी है, हमने इसे अपनी बेटी बना कर रखा है। सो नाज उठाते हैं, नाज नखरे इसके, यानी झूठ ही कहती चली जा रही है। आयशा मैं इससे कब इनकार करती हूँ। बेगम तुम जो कहती हो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं चाहती कि ज़ेबू अपने दिल में ये सोचे कि बीबी ने मुझे नौकरानी समझा था। मैं तुम्हारे लिए कोई और बंदोबस्त कर दूँगी, कोई और बंदोबस्त यानी कोई और मुलाजमा देख दूँगी, काम ही कराना है ना तुम्हें। आयशा वो भी तो इस का अपने घर है, गैर थोड़ी है। बेगम अपना तो है तो मगर आपा यतीम लड़कियों का दिल बड़ा नाजुक होता है। आयशा अच्छा ये बात मैं नहीं जानती थी, आज जान गई। बेगम मजबूरी है, लेकिन मैंने कहा ना बंदोबस्त कर दूंगी, कोई फिक्र ना करो। आयशा ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, काम की धनी यानी काम करने वाली, कम ज़बान यानी कम बोलने वाली, दिल की नेक यानी पारसा है, काम से काम रखने वाली। बार अल्लाह मुझे ऐसी बहू मिल जाए तो कितना अच्छा हो। यानी आयशा ने उसको कहा उन दोनों के सामने कि काश के मुझे ज़ेबू जैसी बहू मिल जाए। बेगम और काजी साहब एक दूसरे को मानी खेज नज़रों से देखते हैं। मानी खेज यानी एक दूसरे को हैरत से और मानी खेज नज़रों से देखते हैं। आपा ना बोलो, ज़ेबू मेरी अपनी बेटी है। आयशा ज़रूर अपनी बेटी है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा सिला देगा। यतीम लड़की को अपनी सगी बेटी बनाया हुआ है। आयशा जाने के लिए उठती है। काजी साहब चलिए कहाँ, चाय पिए बगैर। बेगम इतनी मुद्दत के बाद आई हो, अभी जाने को तैयार हो गई हो। आयशा घर में हज़ारों काम है, फिर कभी आ जाऊँगी। बेगम मैं 1-2 रोज़ तक आऊँगी। आयशा तुम कहाँ आओगी,
बड़े लोग छोटे और गरीब रिश्तेदारों के यहाँ कब आते हैं बेगम? ये बात नहीं आपा, फुर्सत ही नहीं मिलती। आयशा बुर्का उड़कर चली जाती है। काजी साहब, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर जो ज़ेबू महीना वहाँ रह आए। हम हर्ज क्यों नहीं है? यतीम लड़की है तो क्या हुआ, रहती तो यहाँ है ना। एक मामूली घर में काम करने जाए, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? काजी बेगम, नहीं बेगम, तुम्हें लोगों की बातों का बड़ा ख्याल आता है। क्यों ना हो, इस बात में है और है क्या सिवाय बातों के।